हाय एवरीवन। सो आज का जो केक है ना, इसका जो फ्लेवर है ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फ्लेवर्स में से है। और इसका जो डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि काफ़ी इजी डिज़ाइन है। एंड ऐसे डिज़ाइंस बनाते टाइम ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी केक देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो ये जो केक है ना, मुझे 1 kg का चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक बनाना था। तो सुबह क्लाइंट का मैसेज आया कि आज मेरी 20th एनिवर्सरी है और मुझे शाम को 4 बजे तक एक केक चाहिए, क्या पॉसिबल हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि एक तो रेगुलर क्लाइंट है, ऊपर से मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना दूंगी। लेकिन उस दिन मेरे पास ना 2 और ऑर्डर्स भी थे, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी समहाउ। तो फटाफट मैंने पहले उनके साथ ना कुछ डिज़ाइंस शेयर किया, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो हमारे केक का टिन साइज़ हम लेते हैं वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो क्लाइंट को टॉल हाइटेड केक चाहिए और आपने 7 इंच के टिन में बना दिया केक, तो उसमें हाइट नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए जब भी आप लोग मुझे मैसेज करके पूछते हो ना कि 2 kg केक के लिए कितना टिन साइज़ लेना है, 1 kg केक के लिए टिन साइज़ क्या लेना है, तो मैं हमेशा आप लोग को यही कहती हूँ कि टिन साइज़ आपके केक के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 kg का केक जो है सिंगल टियर में बना रहे हो, उसे आप फ्लैट भी बना सकते हो, उसे आप टॉल भी बना सकते हो। तो डिज़ाइन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका टिन साइज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो क्लाइंट ने डिज़ाइन चूज़ किया था ना, मतलब मैंने रेफरेंस शेयर किया था, तो जो डिज़ाइन उन्हें पसंद आया था उसके हिसाब से उन्हें मतलब मुझे बेसिकली थोड़ा सा टॉल केक बनाना था। तो इसीलिए मैंने 6 इंच के हाइटन टिन में एक ही स्पॉन्ज बेक किया है, ठीक है। और उसे मैंने 4 लेयर्स में कट कर लिया था। अब ट्रफल केक में क्या होता है ना, लेयर्स को आपको बहुत पतला कट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पतले पतले लेयर्स कट करोगे ना केक की, तो क्या होता है, गनाश एक तो हैवी होता है और केक ओवरऑल खाने में ना थोड़ा सा ज़्यादा गनाश एंड कम स्पॉन्ज ऐसा लगता है। मतलब ऐसा मेरा मानना है, वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से केक बनाने में कंफर्टेबल हो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने स्पॉन्ज को ना सोक किया है चॉकलेट सिरप से। उसके बाद मैंने विप्ड क्रीम से एक बाउंड्री वॉल बना लिया है। उसके अंदर मैंने डाला है चॉकलेट गनाश, और ये मेरा 2:1 रेशियो का गनाश है। अगेन मैं ये चीज़ बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोग को, लेकिन फिर भी वापस से कह रही हूँ कि गनाश का जो रेशियो है ना, वो आप कोई भी वेदर में यूज़ करो, चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, आपको फिलिंग एंड फ्रॉस्टिंग के लिए 2:1 रेशियो ही यूज़ करना है। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, कोई कहता है 3:1 यूज़ करो, कोई कहता है 1:1 यूज़ करो। 2:1 परफेक्ट रेशियो है। हाँ, लेकिन ये भी है कि गनाश में क्योंकि चॉकलेट होता है, वो सर्दियों के मौसम में थोड़ा जम जाता है, या आप उसको फ्रिज में रखोगे तो वो सेट हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट उसे हल्का सा माइक्रोवेव करना है या फिर डबल बॉयलर पे हल्का सा उसे गर्म कर लो, आपका गनाश वापस से सॉफ्ट एंड लिक्विडी हो जाएगा। सो गनाश को स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर डाला है स्ट्रॉबेरी कंपोट। सो ये जो केक है ना, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप ट्रफल के साथ स्ट्रॉबेरी कंपोट यूज़ कर सकते हो, या फिर चॉकलेट मूज़ के साथ भी आप स्ट्रॉबेरी कंपोट यूज़ कर सकते हो। दोनों फ्लेवर्स ही बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। एंड ऑफ कोर्स ये मेरा होममेड स्ट्रॉबेरी कंपोट है। अब क्योंकि मुझे बाहर क्रीम से कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाना था, तो यहाँ पे अंदर अच्छे से मैंने गनाश एंड स्ट्रॉबेरी कंपोट की फिलिंग कर दी है। ऐसे भी जब भी आप कोई फिलिंग यूज़ करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फिलिंग है वो केक में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये नहीं कि कुछ पॉकेट्स में फिलिंग है या फिर थोड़ा बीच में आपने फिलिंग डाल दिया, साइड में वो खाली रह गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया 1 बाय 1। और फिर इस केक को क्रम कोटिंग भी मैंने विप्ड क्रीम से ही किया है, क्योंकि बाहर से भी मुझे केक को विप्ड क्रीम से ही कवर करना था। एंड यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग पूछ सकते हो कि इस केक को मैंने ट्रफल से क्रम कोट क्यों नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि ये केक जो है, इसमें फिलिंग में हमने काफ़ी कुछ डाला है। हमने गनाश डाला है, हमने स्ट्रॉबेरी कंपोट डाला है। सो इस केक का वेट ऑलमोस्ट उतना ही हो गया था जितना का मुझे बनाना था, मतलब 1 kg का केक बनाना था। तो आप सोचो अराउंड 850 ग्राम्स का वेट हो ही गया था इस केक का। तो इसीलिए बाहर से अगर मैं इसे गनाश से क्रम कोट करती
तो भी मेरा केक जो है वो बहुत ओवरवेट हो सकता था। तो इसीलिए मैंने उसको प्रॉपरली व्हिप्ड क्रीम से क्रम कोट किया और फिर उसे फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। अब केक की फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मैंने यहाँ पे वाइट क्रीम ही लिया है, क्योंकि जो डिज़ाइन था उसमें भी वाइट ही था और ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्रीम में कोई कलर मिक्स नहीं किया है, सिंपली वाइट कलर का क्रीम लिया पाइपिंग बैग में, उससे केक को अच्छे से कवर कर दिया और उसके बाद मैंने इसको प्रॉपरली फिनिशिंग दी विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर। तो ऊपर तो मैंने स्वर्ल डिज़ाइन बना दिया और साइड्स में ना मुझे एक वेवी पैटर्न बनाना था, लेकिन क्या हुआ कि ये वेव डिज़ाइन बनाने के बाद ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे लग रहा था इतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो मैंने वापस से क्रीम को स्मूथ किया एंड वापस से केक के साइड में वेवी पैटर्न बना दिया। फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया, क्योंकि डिलीवरी में टाइम था एंड इसके ऊपर सिर्फ मुझे फिर आर्टिफिशियल डेकोरेशंस ही लगाने थे और कुछ नहीं था। तो मैंने केक को अच्छे से सेट होने के लिए फ्रिज में वापस रख दिया। अब फाइनल डेकोरेशन के लिए ना मुझे यहाँ पे कुछ फॉबल्स लगाने थे, मेनली गोल्डन एंड सिल्वर वाले। तो जो रेफरेंस फ़ोटो था ना उसमें सिल्वर एंड गोल्डन ग्लिटर वाले बॉल्स भी लगे हुए थे अलॉन्ग विद दीज प्लेन बॉल्स। तो जो सिल्वर ग्लिटर वाले बॉल्स थे वो मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, गोल्डन वाले थे थैंकफुली। और ये बॉल्स आपको बहुत ईजिली किसी भी बेकिंग मटेरियल शॉप में या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप सिंपली गूगल में भी टाइप करोगे ना बेकिंग मटेरियल या फिर केक मटेरियल, तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे लिस्ट मिल जाएंगे वेबसाइट्स के जो केक मटेरियल सेल करते हैं। तो कुछ मैंने ऊपर लगा दिए बॉल्स, कुछ नीचे लगा दिए, फिर जो गोल्डन गिंको लीफ आता है वो भी मैंने लगा दिया। तो बेसिकली जैसा डेकोरेशन केक के ऊपर था ना रेफरेंस फ़ोटो में, वो सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी। और फिर कुछ क्या कहते हैं उसको, जो मैंने गोल्डन वाले लीव्स आपको दिखाए थे ना पिछली बार एक वीडियो में जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था आरिफ से, वो भी मैंने लगा दिया। केक के फ्रंट पे थोड़े से एडिबल गोल्डन फ्लेक्स लगा दिए और कुछ मैंने गोल्डन एंड वाइट कलर के शुगर बॉल्स भी लगा दिया केक के ऊपर। और फाइनली मुझे लगाना था एक हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर। सो क्लाइंट को चाहिए था कि मैं कुछ 20 ईयर्स से रिलेटेड टॉपर लगाऊं, जो कि मेरे पास था नहीं एंड ऑनलाइन मंगवाने का भी ऑब्वियसली टाइम नहीं था क्योंकि सेम डे केक डिलीवर करना था। तो मैंने उनके साथ ये टॉपर का फ़ोटो शेयर किया जो उन्हें पसंद आया। तो ये जो टॉपर है ना ये एक्चुअली फ़ोटो फ्रेम है, ये मैंने मतलब कम से कम 2 साल पहले ख़रीद के रखे होंगे। किसी को मतलब किसी क्लाइंट को पसंद ही नहीं आया तो कभी लगाया नहीं मैंने केक के ऊपर। बट ये जो 2 हार्ट्स हैं ना इनमें एक्चुअली आप फ़ोटो लगा सकते हो प्रिंट करके। तो खैर क्लाइंट को ये टॉपर पसंद आया था तो मैंने ये वाला टॉपर लगा दिया केक के ऊपर। और ये हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आज का ये वाला केक आप लोग को कैसा लगा एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।